हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो आज की क्लास में अपन इकोनॉमिक सब्जेक्ट की सेकेंड लास्ट रीडिंग का डिस्कशन करेंगे। वो है कैपिटल फ्लोज एंड दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। Folks who are joining us live, give me a quick thumbs up for the video. चलो, great. Hi, good evening Rajat. Good evening Shikha. Good evening. So why don't you prefer investing in real estate and infrastructure companies? ओके, तो इनका क्वेश्चन अपने लास्ट लाइव सेशन से रिलेटेड है, जहां पे अपन लोगों ने डिस्कस किया था वाई रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के बारे में। तो देर आर थ्री रीजंस व्हाई आई डोंट प्रेफर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट कंपनीज। पहला, इंडिया में बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट मार्केट है रियल एस्टेट से रिलेटेड। कोई भी रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन विदाउट ब्लैक विदाउट वाइट एक नहीं कंप्लीट होता है। आई डोंट नो हाउ दीज कंपनीज मैनेज दिस ट्रांजेक्शंस इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट। दे मे बी इन्वॉल्व इन इट, दे मे नॉट बी इन्वॉल्व इन इट, बट मुझे उतना कन्विक्शन नहीं आता है। सेकेंड रीजन, बहुत ज़्यादा क्राउडेड मार्केट है। देर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स हु आर एंटरिंग इन दिस मार्केट। बहुत ज़्यादा लोकल एंड टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में सेमी लोकल कंपनीज है जो इस सेक्टर में घुस रही है। थर्ड, बहुत हेवी कैपिटल फाइनेंसिंग चाहिए इस इंडस्ट्री में। एंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स ऑलरेडी वेरी हाई है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिकवर कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आई डोंट डायरेक्टली प्रिफर इन्वेस्टिंग इन कंपनीज जो कि बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है। इन केस यू वांट टू प्ले आउट ऑन रियल एस्टेट थीम, आप बिल्डिंग एंसिलरी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे सीमेंट हुआ, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हुए, टाइल्स एंड मार्बल्स हुआ। ये सारी कंपनीज में, बिल्डिंग सप्लाईज वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करके रियल एस्टेट सेक्टर में एक्सपोजर ले सकते हो। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। अपन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले ये समझो कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रेडिंग मार्केट है। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कोई चीज परचेज और सेल हो रही है तो वो फॉरेन करेंसी है, वो फॉरेन एक्सचेंज है। बोलते हैं कि फिक्स्ड इनकम मार्केट से 10 to 15 टाइम्स बड़ा है फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट। एंड इक्विटीज के मार्केट से, स्टॉक्स के मार्केट से 50 टाइम्स बड़ा है, 50 टाइम्स बड़ा है फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट। एंड दिस इज वेरी मच अंडरस्टैंडेबल बिकॉज आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में आपको जो भी चाहिए, जो भी ट्रांजेक्शन करना है, उसके लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए ही चाहिए। उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। कैसे? अगर आपको टूरिज्म में जाना है, अगर आपको कोई फॉरेन कंट्री विजिट करना है घूमने के लिए, यू नीड फॉरेन एक्सचेंज। अगर आपको बाहर पढ़ने जाना है, यू नीड फॉरेन एक्सचेंज। आपको बाहर अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने जाना है, यू नीड फॉरेन एक्सचेंज। अगर आपको बाहर इन्वेस्ट करना है, देन ऑल्सो यू नीड फॉरेन एक्सचेंज। तो इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में हर एक ट्रांजेक्शन के लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज का रिक्वायरमेंट आता है। एंड इसीलिए ये चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। इस चैप्टर में अपन एक्सचेंज रेट के बारे में इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसके बाद अपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट रेजिम के देखेंगे। फिर अपन देखेंगे कि कैसे फ्लक्चुएशंस इन फॉरेन एक्सचेंज अफेक्ट्स आर ट्रेड विद आर ट्रेडिंग नेशंस। एंड लास्ट में अपन देखेंगे कि व्हाई डू डिफरेंट गवर्नमेंट्स इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्लो ऑफ कैपिटल एंड फॉरेन एक्सचेंज। इसके बारे में भी अपन पूरा डिस्कशन करने वाले हैं इस चैप्टर में। जो इसके बाद वाली रीडिंग है, दैट इज एक्सचेंज रेट कैलकुलेशंस, वो मोर और लेस रिलेटेड है इसी रीडिंग से। अगर आप इस रीडिंग के फंडामेंटल कंसेप्ट्स को बहुत ध्यान से समझोगे तो आपको आने वाली रीडिंग भी बहुत इजीली समझ में आएगी। तो ध्यान से सुनना जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो पहले एक्सचेंज रेट के बारे में थोड़ा अपन डिस्कशन करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सचेंज रेट? तो सिंपली स्पीकिंग, एक्सचेंज रेट इज one currency represented in terms of another currency. मतलब this is an exchange rate of INR per USD. मतलब you are representing USD in terms of what it is worth in rupee terms. Yes, so you can easily say कि 1 USD is equal to 83 rupees. मतलब this implies कि how much unit of one currency can buy you units of another currency. मतलब 1 USD आपको कितना यूनिट्स ऑफ INR खरीद के दे सकता है, या फिर वाइस वर्सा। इसका मतलब 1 यूनिट ऑफ USD कैन बाय यू 83 यूनिट्स ऑफ INR। और
vice versa speaking, 83 units of INR can buy you 1 unit of USD. So exchange rate is simply how much units of one currency will the 1 unit of another currency be able to buy. ठीक है. अब exchange rate जो denominate होता है वो ऐसे होता है. ठीक है, पर में how many units of INR per 1 unit of ISD. तो इस केस में आपका जो USD है वो बेस करेंसी बन जाता है. वन दैट इज इन बॉटम इज योर बेस करेंसी एंड वन दैट इज इन अप, दिस इज योर प्राइस करेंसी. दिस इज योर प्राइस करेंसी. मतलब what is the price of 1 unit of USD in rupee terms? You will say 83. You will say 83. इसका मतलब 83 is your 83 rupees. The rupee is your price currency and USD becomes your base currency. अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ में आता है, बहुत लोगों को रिकॉल करने में डिफिकल्टी होती है कि कौन सी प्राइस करेंसी होती है, कौन सी बेस करेंसी होती है, तो सिंपल एग्जांपल लो, 1 kg ऑफ एप्पल का, 1 kg ऑफ एप्पल. सो लेट्स से यू वेर रोमिंग अराउंड इन अ सुपरमार्केट. जब आप सुपरमार्केट में घूम रहे थे, आप एप्पल के आइल पे गए एंड आपको वहां पे लिखा हुआ दिखा 83 रुपीज पर केजी ऑफ एप्पल. ठीक है, फिर मैं आपके पीछे आया और मैं आपको बोला कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल. व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल. आप मेरे को तुरंत क्या बोलोगे? सर, इट इज 83 रुपीज. 83 rupees is the price of 1 kg of apple. You would say me this? Yes. मैंने जब आपसे प्राइस पूछा तो 83 पर केजी ऑफ एप्पल का रेट था. जब मैंने आपसे प्राइस पूछा तो आपने क्या रिस्पॉन्ड किया? आपने मुझे ये रिस्पॉन्ड किया, ₹83 पर 1 kg ऑफ एप्पल. यस, जब मैंने आपसे प्राइस पूछा तो दिस बिकम्स योर प्राइस. सिमिलरली जब मैं आपसे INR पर USD का रेट पूछूंगा कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 USD, तो आप मेरे को बोलोगे कि इन रुपी टर्म्स इट इज 83 रुपीज. So this becomes your price currency and this becomes your base currency. I hope this is clear. I hope this is clear. अब आप कभी इस चीज को नहीं भूलोगे कि किसको अपन प्राइस करेंसी बोलते हैं एंड किसको अपन बेस करेंसी बोलते हैं. ऑलवेज रिमेंबर कि 1 kg ऑफ एप्पल का प्राइस क्या होगा? 83 रुपीज है अगर, हाउ विल इट बी डिनोटेड? इट विल बी डिनोटेड लाइक दिस, पर केजी. So whenever someone asks you price, आप उसको 83 रिवर्ट करोगे. So this becomes your price and this becomes your base and this becomes your base. I hope this is clear. यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया. अब देखो, जब मैं आपसे बोलूं कि एप्पल का प्राइस बढ़ गया है मार्केट में, एप्पल का प्राइस बढ़ गया है मार्केट में, तो व्हाट वुड यू चीज? एप्पल 83 से 80 हो गया है या फिर एप्पल 83 से 90 हो गया है? सर, क्या आप पूछ रहे हो? ऑब्वियसली द ऑब्वियस आंसर इज 90 हो गया. सो व्हेनेवर आई से कि द प्राइस ऑफ एप्पल हैज इंक्रीज्ड, यू वुड से कि 80 और 90 में इट हैज टर्न्ड 90. सिमिलरली जब मैं आपसे बोलूं कि एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया है, एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया है, एंड आई गिव यू टू ऑप्शंस कि 83 से 80 होना या 83 से 85 होना, किसको आप एक्सचेंज रेट इंक्रीज बोलोगे? हमेशा ऑलवेज इट विल बी 85. एक्सचेंज रेट बढ़ना मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट रेट हैज इंक्रीज्ड. यस. अब जब एक्सचेंज रेट बढ़ा फ्रॉम 83 टू 85, तो आपका USD जो आपका बेस करेंसी है, इसकी वैल्यू बढ़ गई, इसकी वैल्यू बढ़ गई. पहले आप 1 USD देते थे तो आपको 83 रुपीज मिलता था. अब आप 1 USD देते हो तो आपको 85 रुपीज मिलता है. यू आर गेटिंग मोर रुपीज फॉर सेम यूनिट ऑफ USD. दिस मीन्स कि USD की वैल्यू बढ़ गई. दिस मीन्स दैट बेस की वैल्यू बढ़ गई. यहाँ पे अपना बेस क्या था? 1 kg ऑफ एप्पल.
जब मैंने आपसे पूछा कि 1 kg ऑफ एप्पल का प्राइस बढ़ गया है, तो एप्पल्स हैव बिकम कॉस्टली, एप्पल्स हैव बिकम वैल्यूएबल। तो बेस बेस क्या था? पर केजी ऑफ एप्पल, एंड प्राइस था ₹83। तो पर केजी ऑफ एप्पल की वैल्यू बढ़ गई। सिमिलरली जब एक्सचेंज रेट बढ़ता है, इसका मतलब 83 से 85 गया है एक्सचेंज रेट, एंड यूएसडी जो बेस रहेगा उसकी वैल्यू बढ़ गई है, बिकॉज दैट बेस विल नाउ गिव यू मोर यूनिट्स ऑफ INR। अब आपको 83 की जगह 85 रुपीज मिलेगा, वही सेम 1 USD देने में। ठीक है, अगर 83 से 85 में यूएसडी की वैल्यू बढ़ी है, मतलब एक्सचेंज रेट में INR की वैल्यू कम हुई है, पहले आप 83 देते थे तो आपको $1 मिल जाता था। पहले आप 83 रुपीज देते थे तो आपको $1 मिल जाता था। अब आपकी रुपीस की वैल्यू कम हो गई है। नाउ यू नीड मोर रुपीस टू गेट दैट सेम डॉलर। नाउ यू नीड मोर रुपीज टू गेट दैट सेम डॉलर। आपको और ज्यादा देना पड़ेगा। आप टेबल में 83 रखे और बोले $1 दो, अब वो बोलेगा नहीं, अब तुम्हारा रुपया का वैल्यू कम हो गया है, गिर गया है, अब तुम टेबल में और थोड़ा रुपया रखो, तब मैं तुमको $1 दूंगा। सो यू नीड मोर रुपीज फॉर डॉलर। दिस मीन्स दैट वैल्यू ऑफ INR has gone down and value of USD gone up has gone up। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। वेन एवर एक्सचेंज रेट हैज इंक्रीज्ड, इसका मतलब 83 से 85 हुआ है एक्सचेंज रेट, एंड द वैल्यू ऑफ बेस हैज इंक्रीज्ड एंड द वैल्यू ऑफ प्राइस करेंसी, द वैल्यू ऑफ बेस करेंसी हैज इंक्रीज्ड एंड द वैल्यू ऑफ प्राइस करेंसी हैज डिक्रीज्ड। तो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर कि किसको अपन बेस करेंसी बोलते हैं, किसको अपन प्राइस करेंसी बोलते हैं, and what is the meaning of increase in exchange rate, what is the meaning of decrease in exchange rate, and उसका क्या impact होता है अपने प्राइस और बेस करेंसी में। ठीक है, सेम थिंग आई हैव रिप्रेजेंटेड हियर इन फॉर्म ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर। आपको पढ़ोगे तो इजीली समझ में आएगा। ये सेम कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लिख के दिया है। लेट्स वंस रीड दिस। So what do you mean by exchange rate? Exchange rate is the price of one currency. It is the price of one currency in terms of another currency. What is the price of $1 in terms of rupee? वो अपन को exchange rate बताता है। So exchange rate is the number of units of one currency that one unit of other currency will be able to buy or vice versa. एग्जाम्पल देखते हैं। अगर INR USD का एक्सचेंज रेट 83 है, इसका मतलब 1 USD will now buy you 83 INR, और 83 INR can buy you 1 USD, vice versa। ठीक है, इसमें अपन तुरंत बता सकते हैं कौन सा प्राइस करेंसी होगा एंड कौन सा बेस करेंसी होगा। द INR will be your price currency and the USD will be your base currency here। ठीक है, इसको रीड कैसे करते हैं? दिस इज रेड एज INR पर USD का क्या रेट है। दिस स्लैश साइन हियर इज रेड एज पर। व्हाट इज द प्राइस ऑफ USD इन INR टर्म्स? तो आप क्या बोलोगे? 83 रुपीज पर USD, 83 INR पर 1 USD। ठीक है, अब जब भी इस एक्सचेंज रेट में इंक्रीज और डिक्रीज होगा, उसका इम्पैक्ट आएगा आपके बेस करेंसी के वैल्यू में, डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा आपके बेस करेंसी के वैल्यू में। समझना, जब डिक्लाइन हो रहा है एक्सचेंज रेट, मतलब 83 से 80 हो रहा है। ठीक है, सो व्हाट इज दिस इम्प्लाइंग कि योर बेस में जो था, जो आपका बेस में था, जो बेस में USD था, इसकी वैल्यू अब कम हो रही है। पहले आप को 83 रुपीज देना पड़ता था, तब जाके आपको $1 मिलता था। अब आपका कम रुपया से भी वही काम हो जाएगा। अब आपको कम रुपीज देना पड़ेगा। नाउ आपको 80 रुपीज दे के भी सेम $1 मिल सकता है। दिस मीन्स दैट वैल्यू ऑफ INR has gone up and value of dollar has gone down। तो जब एक्सचेंज रेट डिक्लाइन हुआ तो बेस में जो करेंसी थी उसकी वैल्यू कम होती है, वो डेप्रिशिएट होती है।
a decline in the exchange rate to 80 implies that US dollar is depreciating against Indian rupee या फिर Indian rupee is appreciating against the US dollar. अपोजिट एग्जांपल देखो, जब एक्सचेंज रेट इंक्रीज होता है, जो अपन लोग ने देखा था 83 से 85 हो गया, दिस मींस जो बेस में करेंसी है, हमारे एग्जांपल में बेस में कौन सी करेंसी है, यूएसडी, दिस मींस दैट जो डॉलर की वैल्यू अब बढ़ गई है मार्केट में, डॉलर हैज एप्रिशिएटेड, डॉलर इज एप्रिशिएटिंग अगेंस्ट आईएनआर या फिर आईएनआर इज डेप्रिशिएटिंग अगेंस्ट यूएस डॉलर. आई होप दिस इज क्लियर. एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, सेम एप्पल्स हैं एंड 1 kg ऑफ एप्पल इज कॉस्टिंग यू ₹83. ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 1 kg ऑफ एप्पल का क्या प्राइस है, तो आप फट से बोलोगे 83. सो द वन दैट इज इन न्यूमरेटर, जो ऊपर में है वो प्राइस होता है, एंड जो डिनोमिनेटर में है वो बेस होता है. एंड जब इसकी प्राइस बढ़ती है, जब 1 kg ऑफ एप्पल का प्राइस बढ़ेगा 83 से 90 हो गया, इसका मतलब जो बेस में था 1 kg ऑफ एप्पल, उसका प्राइस बढ़ गया. तो ऑलवेज रिमेंबर, एन इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है जो बेस में था उसका वैल्यू बढ़ गया है. एप्पल हैज बिकम एक्सपेंसिव, इम्प्लाइंग दैट परचेजिंग पावर ऑफ रुपीज हैज डिक्रीज्ड, परचेजिंग पावर ऑफ रुपीज हैज डिक्रीज्ड, है ना. डॉलर की वैल्यू बढ़ गई एंड आईएनआर की वैल्यू कम हो गई. डॉलर की वैल्यू बढ़ गई एंड आईएनआर की वैल्यू कम हो गई. जब 83 से 85 हुआ, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ बिकॉज आप फर्स्ट टाइम एक्सचेंज रेट का कंसेप्ट देख रहे हो, सो यू नीड टू वेरी मच अंडरस्टैंड कि व्हाट डज दिस इम्प्लाई, इसीलिए बार बार समझो. जब 83 से 85 हुआ तो अब आपको 85 रुपीज देना पड़ता है, अब आपको ज्यादा रुपीज देना पड़ता है टू गेट दैट सेम $1. इसका मतलब डॉलर की वैल्यू बढ़ गई और आपकी रुपया की वैल्यू कम हो गई. द परचेजिंग पावर ऑफ योर रुपीज हैज गॉन डाउन. यू नीड मोर रुपीज टू परचेज दैट सेम $1. सो योर परचेजिंग पावर ऑफ रुपीज हैज गॉन डाउन. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, जो बॉटम में होगा वो बेस होगा, एंड जब भी कोटेड प्राइस इंक्रीज होता है, जब भी कोटेड प्राइस इंक्रीज होता है 83 से 85 होता है, तो वैल्यू ऑफ बेस बढ़ता है, एंड जब कोटेड प्राइस डिक्रीज होता है तो वैल्यू ऑफ बेस डिक्रीज होता है, तो वैल्यू ऑफ बेस गोस डाउन. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. अब आपको समझ में आया प्राइस करेंसी क्या है, बेस करेंसी क्या है.